पहले शरीयत या संविधान, पहले देश या इस्लाम, ये बातें आपके सामने आती रहती होंगी मेरे अजीज़। जाना मत वीडियो को छोड़ के। 45 सेकंड का एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। पहले उसमें दोनों ही धर्मों के धर्म गुरुओं से, लोगों से पूछा गया है कि पहले देश या इस्लाम, पहले देश या धर्म, पहले संविधान या धर्म। जी हाँ, जवाब सुन के नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह सब्र करो, सुनवा रहे हैं भी आपको। दूसरा अहम पैगाम इसी वीडियो के अंदर क्या है, जो दुनिया में रहने के बाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करते होंगे उनके लिए कौन सा अजाब है, उनके लिए क्या अजाब है दुनिया में ही। जी हाँ, तो ये भी सुनकर जाएंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की ज़ुबानी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ शुरू के 3 से 4 मिनट आप मेरे साथ बने रहना। बाद में हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान बताया है, कलाम भी पढ़ा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कलाम सुनेंगे तो। लेकिन सबसे अहम बात मेरे अजीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आजकल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, संविधान पहले है या इस्लाम पहले, शरीयत पहले है। तो ज़रा जो वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं, आइए उसको देख लेते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको अच्छे और सच्चे पैगाम देते हैं। तो हिंदुस्तानियों ध्यान से देखना इस वीडियो को। ये वीडियो देखो। पहले शरीयत फिर संविधान। पहले शरीयत फिर संविधान। इस्लाम पहले है या देश पहले? इस्लाम पहले। मैडम जहाँ संविधान हमारी इस्लाम के आड़े आएगा वहाँ आपको गुस्सा आया? आई एम डैम श्योर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। अब आप ये वाला वीडियो देखो। देश पहले या धर्म? देश नहीं, धर्म। राष्ट्र धर्म भी कहेंगे तो धर्म तो लेना ही पड़ेगा। धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है, धर्म से देश चलेगा। क्या अब भी आपको वैसा ही गुस्सा आया जैसा आपको पहले आया था? अगर मेरे दोस्तों, अगर आपको पहले गुस्सा आया था और अब गुस्सा नहीं आया ना, तो सॉरी टू से, लेकिन आपके दिमाग में बस नफरत फैल गई है। देखो, लेकिन अब आपको इस सब चीज़ों को नॉर्मल करना होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से, लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। सारी कम्युनिटी लगभग एक ही जैसी है, किसी कम्युनिटी को मैं सिंपल टारगेट नहीं कर रही हूँ। बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके दिमाग में है, अगर कुछ भी ऐसे ग्रजेस हैं तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। तो इस बहन ने आपको हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के विचार आपको बता दिया, आपकी स्क्रीन पर हमने रख दी। इस बहन ने आंखें खोली हैं उन सब तमाम लोगों की, हिंदुस्तानियों की, जो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इन्होंने विचार रखे हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी। सब ने क्या बताया आपने सुन लिया। अब मैं आपको बता दूं, मैं अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो कहीं विवाद हो जाए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। आप बताइए कमेंट बॉक्स में अभी के अभी, क्या इस बहन ने जो वीडियो दिखाई है सबकी सही किया है या गलत किया है? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कोई हमसे पूछता है तो हम तो सीधा सिंपल ये कहते हैं, भाई हम संविधान को भी मानते हैं और शरीयत को भी मानते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। चैन से जियो, चैन से जीने दो। हिंदू भी इतना है, मुस्लिम भी इतना है। प्यार मोहब्बत से अगर लोग रहेंगे तो क्या ही बाहर देश के अंदर आएंगी, लेकिन कुछ लोग देश को बर्बाद करने के चक्कर में। अभी जाना मत, वो सुनिए कि जो दुनिया में रहने के बाद माँ बाप के साथ में नाफरमानी करेगा। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया है, सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड का बयान है। माँ बाप के दीवानों जरूर सुनना, सुनिए। माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाएं, अल्लाह फरमाता है अब उनको उफ तक ना कहना। फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, उफ तक ना कहना। वला तनहरहुमा, और ना ही उनको झिड़क कर बात करो। अल्लाह। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब उनसे बात करो तो नरम अंदाज में बात करो। जिसने अपनी माँ से या अपने बाप से सख्त लहजे में बात किया, उसने अपनी पिछली की हुई सारी नेकियां ज़ाया कर दिया। अल्लाह। उसकी नेकियां ख़त्म कर दी गई। उसके रिज़्क़ से बरकत उठा ली जाती है जो अपने वालिदैन से सख्त लहजे में बात करता है। नाफरमान जिसने अपने वालिदैन का दिल दुखाया। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैं अगर चाहूँ तो उसके घर को आग लगा दूँ दुनिया में ही, उसको जीने का क्या हक़ है? ये सख्त तरीन चीज़ है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, इनको ऐसा लगता है माँ बाप बिल्कुल आम से लोग हैं, जैसे चाहें वैसे बात करें। उन्होंने तुम्हें लाड और प्यार से पाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके ऊपर हाकिम बनो। और आज के बच्चे जो कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, इससे वो हदीस पाक साबित आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया, सच क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, औरत जो है अपना सरदार जनेगी। यानी औरत से जो बेटा पैदा होगा वो सरदार बनेगा, यानी खुद माँ के ऊपर ही हुकूमत कर रहा है। बांदी अपना सरदार जनेगी, मतलब ये है माँ बांदी बन करके रहेगी, कनीज़ बन करके रहेगी, और बेटा हाकिम बन कर रहेगा। ये अक्सर घरों का रिवाज है। माँ तो काम की मशीन है, माँ तो बांदी है, घर की कनीज़ है। वो तुम्हें जो चाहिए वो सब उस माँ से ही करवाओ। माँ तुम्हारे कपड़े भी धोए, माँ तुम्हारा कचरा भी साफ़ करे, माँ तुम्हारे बर्तन भी धोए, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ तुम्हारे लिए खाना भी लाकर परोसे। कनीज़ ही तो है तुम्हारी, तुमने उसको बांदी बना रखा है, प्लस उसके ऊपर हुक्म अलग जमाते हो। इतना सख्त तरीन गुनाह है ये। अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाता उस बंदे पर। अल्लाह उस बंदे पर नजर रहमत नहीं फरमाता। ये तुम कम अज़ाब समझ रहे हो मेरे अजीज़, कि अल्लाह उस बंदे पर नजर रहमत नहीं फरमाता।
ये भी तो अज़ाब है मेरे अज़ीज़। अगर माँ बाप के नाफरमान हैं तो आज ही सच्ची तौबा कर लीजिए, सख्ती से कभी माँ बाप से बात मत करना। जी हाँ, ये जो बताया हज़रत ने, अल्लाह खैर फरमाए। आपके घर में बीवी बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी मान सम्मान दो, मुकम्मल प्यार दो उनको भी। और बीवी को समझना चाहिए कि तेरे आगे भी औलाद है, तू कितना लाड प्यार से उसको पाल रही है। तेरा बेटा तेरी बेटी है, ऐसे ही तेरा शोहर भी किसी का बेटा है। हाँ, उसने भी तेरे शोहर को, उस माँ ने भी बड़े प्यार से लाड से पाला जैसे तू अपने बच्चों को पाल रही। तो तू भी समझने की कोशिश कर। और शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी बच्चों को मुकम्मल प्यार दे, और माँ बाप को माँ बाप की जगह और बीवी को बीवी की जगह। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपके घर में कोई अनबन चल रही है तो बड़े प्यार से समझाइए अपनी बीवी को आप मेरे अजीज़। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है उसकी समझ में आ जाएगी, वो समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उसको समझाएंगे कि हाँ, जैसे मैं इनकी औलाद हूँ, इन्होंने मुझे पाला है, तू भी तो अपने बच्चों को पाल रही, पता तो अपने बेटे से कितना प्यार करती है। तो ये उसके समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला। घर का माहौल अच्छा करना शोहर के हाथ में है। छोटों पर शफकत करो, बड़ों की इज्जत करो, और सबके ही हाथ में है। वैसे तो सभी समझदारी से काम लें, सब्र से काम लें। अगर सब्र आ गया ना सबके अंदर, तो घर में कभी लड़ाई झगड़े होने की नहीं है इंशाल्लाह ताला। अभी रुके मेरे अजीज़, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नती और जहन्नमी की निशानी। सुन के जाइए, अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, क्योंकि न जाने किसके दिल में उतर जाए मेरी बात, न जाने कितने लोग अमल कर लें। कल मैंने आपसे एक बड़ा प्यारा मशवरा लिया, आप मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने बहुत अच्छे जवाब दिए माशाअल्लाह, कि हम 30-35 करोड़ मुसलमानों में से 1 करोड़ मुसलमान ऐसे सिलेक्ट करेंगे। हमें 1 करोड़ मुसलमान चाहिए जो खिदमत खल्क करें। जो खिदमत खल्क कैसे करेंगे, उनको कोई पैसा खर्च नहीं करना। मैंने कल बताया था आपसे, आप सब समझदार हैं, जानते हैं। 1 करोड़ मुसलमान हमारे दूसरे चैनल जो 2 जुलाई को बनेगा, अभी बना नहीं है भाई, कुछ लोग कह रहे थे आपका चैनल नहीं मिल रहा, 2 जुलाई को चैनल बनेगा। 2 जुलाई से पहले पहले हम आपको आगाह करते रहेंगे। आप भी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अहबाब को आगाह करें कि एक चैनल बनने के लिए जा रहा है खिदमत खल्क 2 जुलाई को। और उस चैनल के माध्यम से क्या होने वाला है, बहुत बड़ा कौम का काम होने वाला है। इस कौम के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, जो इलाज नहीं करा पा रहे, जिन पर कोई कारोबार नहीं है, गरीब हैं, उन पर वो पैसा खर्च होगा उस चैनल से, जितना भी पैसा आएगा। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ जब वो चैनल बन जाएगा और 1 करोड़ लोग उससे जुड़ जाएंगे, तो रोज़ाना उस पर सुबह को 8 बजे नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आया करेगी। वो आपको नाज शरीफ सुननी है, नबी की मोहब्बत में आप सिर्फ सुनेंगे, और आपके सुनने की बरकत से, नाज शरीफ की बरकत से महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ जमा होगा, इतना कुछ जमा होगा, और वो कौम पर खर्च होगा, लेकिन ईमानदारी के साथ में होगा इंशाल्लाह ताला। आप जो लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, किसी के बारे में अगर भरोसा नहीं आ रहा हो तो पहले उसके बारे में तहकीक करें, जानकारी लेके यार फला आदमी कैसा है, लोग बता देंगे कि यह आदमी कैसा है, फिर उसका साथ दें इंशाल्लाह। मैं नहीं कहता डायरेक्टली मुझ पर या किसी पे भरोसा कर लो, आप पहले उसके बारे में तहकीक करो मेरे अजीज़। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कल इतने अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजा। तो 2 जुलाई 2026 को वो चैनल बनेगा, उससे पहले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को इसके बारे में आप बताते रहना। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी कि जन्नती और जहन्नमी की निशानी सुनिए मेरे अजीज़, दिल पर हाथ रखकर सुनिए। क्या तुम्हें जन्नत वाले ना बताऊं? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हें जन्नत वाले ना बताऊं? हर ज़ईफ़ आदमी, कमज़ोर समझा जाने वाला जन्नती है। और मैं क्या तुम्हें जहन्नुम वाले ना बताऊं? जहन्नुम वाले सुनिए, हर सख्त मिजाज, लालची, घमंडी जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीज़ों, इब्ने माजा की हदीस है ये, अल्लाह खैर फरमाए। आप जो है गौर व फिक्र करना इन चीज़ों पे। आज 3 जून है और चांद की 16 तारीख़ है। कलाम सुन लीजिए, मैं भारत का मुसलमान। कभी ऐसा टॉपिक आता ना, शरीयत पहले या संविधान पहले, तो कहना एक आँख हमारी शरीयत है, दूसरा हमारा संविधान है। इंशाअल्लाह ताला समझने वाला समझ जाएगा। चलें कलाम सुन लें, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। ऐसे मौक़ों पर मैं ये कलाम पढ़ता हूँ अधिकतर मेरे अजीज़। राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजाएं। इसकी बेशुमार बरकतें आपको मिलने लगेंगे, आपको एहसास होने लगेगा। हाँ, और हर नमाज के बाद में हो सके तो 313 बार दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरकत है मेरे अजीज़। तो दरूद शरीफ का विर्द अपने लबों पर जारी रखें। आइए कलाम शुरू करते हैं। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। दिल्ली में निज़ामुद्दीन
निज़ामुद्दीन मुंबई में अली हाजी कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती और शहर बरेली में और शहर बरेली में रहते हैं रज़ा खान में भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। ये लाल किला देखो ये लाल किला देखो ये महल देखो मीनारों की ऊंचाई है मिस्ल जबल देखो जाओगे जहाँ पाओ जाओगे जहाँ पाओगे तुम बस मेरी पहचान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। कुछ भी हो मगर आगे कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा इस मुल्क की उल्फत में इस मुल्क की उल्फत में हो जाऊंगा कुर्बान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। और छोड़ा था न छोड़ूंगा छोड़ूंगा बातिल ये वतन में तो बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में तो मैं शान हूँ भारत की मैं शान हूँ भारत की और भारत मेरी है जान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। हाँ क्यों डर के जियूं रखूं क्यों डर के जियूं रखूं क्यों बंद में मुंह अपना जंगों में बहाया मैंने भी लहू अपना जंगों में बहाया मैंने भी लहू अपना उस मुल्क की इस देश की मिट्टी पे इस देश की मिट्टी पे मेरा भी है एहसान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है राजा मेरा ख्वाजा है राजा मेरा ख्वाजा है इस देश का सुल्तान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान मैं भारत का मुसलमान। तो उम्मीद करता हूँ आपने कलाम पूरा सुना होगा। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह तमाम मोमिनीन को हराने वाली परेशानी से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह तमाम मोमिनीन की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। आमीन ज़रूर कहना और आखिर तक रुके रहे हो तो प्यारा सा लाइक कर देना और एक कमेंट में अपना मशवरा भी ज़रूर लिखना। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, क्या नाम है आपका, ये ज़रूर बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छे नए पैगाम में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।